हेलो स्टूडेंट, मैं आज क्लास 8th का फैक्टराइजेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। आई होप कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ये टफ़ है क्योंकि अ लिटिल बिट टफ, नॉट सो टफ। यदि आपको ये तीनों आइडेंटिटी जो दिख रही हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको याद होंगी तो फैक्टराइजेशन बहुत ईजी हो जाता है क्लास 8th में। नाउ वी सी दिस क्वेश्चन। देयर आर 4 टर्म्स। Now observe this question and see कि these 3 terms could make an identity। कैसे? यहाँ हम देख रहे हैं ये एक परफेक्ट होल स्क्वायर बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये साइन माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, मीन्स साइंस आर डिफरेंट। तो हम यहाँ पे जब देखें 3 टर्म वाली आइडेंटिटी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में ऐसा होता है कि 2 साइन सेम होते हैं और एक अलग होता है। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले करके इसको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अभी हम नहीं छेड़ते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ से हम एक माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से ऐसा होता है कि अंदर के जो साइंस होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे माइनस का है तो ये 4 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद साइन बदल जाते हैं और ये प्लस का हो जाएगा। अब हम इसको बदलने की फिर से कोशिश करते हैं आइडेंटिटी में। बहुत इजी है। 4b स्क्वायर हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर और 49c स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी में a और b हैं उसके अकॉर्डिंग a हो गया 2b एंड b हो गया 7c। इसको हम -2ab के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2ab। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने पे 28bc ही आ रहा है, मीन्स हम सही जा रहे हैं। अब ये आइडेंटिटी एक बन गई अपनी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमारा ये पूरा a है, ये हमारा पूरा b है। अगेन ऑब्जर्व दिस कि अब यहाँ पे हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है और ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमारा बन जाएगा 5a का होल स्क्वायर और ये हमारे पास ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम ऑब्जर्व करें यदि आइडेंटिटीज़ को, तो ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इसमें जो थर्ड आइडेंटिटी हमको दिख रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी अब हम यहाँ पर रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा पूरा a है और b हमारा, लेकिन ये पूरा है 2b माइनस 7c। इसको यदि मैं रखूँ a प्लस बी और a माइनस बी में, तो a तो 5a प्लस b 2b माइनस 7c। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम प्लस के बाद कुछ भी लिखते हैं तो हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, साइंस का कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि कोई साइन में चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन यदि हम a माइनस बी जब हम लिखेंगे तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम माइनस रखें और उसके बाद मोर देन 1 टर्म हमको लिखना पड़े किसी भी क्वेश्चन में, तो बिना सोचे समझे सबसे पहले आप एक ब्रैकेट लगा लें। उससे कभी भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। अब हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि हमने माइनस का यहाँ पे ध्यान रखा है। अब हमारा a माइनस बी का जो है वो इस रूप में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमेशा स्टूडेंट्स की यही गलती होती है कि माइनस के बाद यदि मोर देन 1 टर्म हमको लिखनी है और यदि हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो हमारे साइन गलत हो जाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखें। तो फाइनल आंसर हमारा होगा 5a प्लस 2b माइनस c इंटू 5a माइनस 2b प्लस 7c। थैंक यू।